तो बच्चों कल हम लोगों ने एक कंसेप्ट स्टार्ट किया था बट क्लास ज्यादा देर चला नहीं। हमने कहा था टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया बच्चों कि टॉर्क एंड आई दोनों सेम एक्सिस के अबाउट लेना है ना। ये लिखा था टॉर्क एंड आई मस्ट बी देखो क्या होता है कि अभी एक एक बच्चे को एंट्री करना पड़ता है। मेरा दिमाग आधा वहां पे जाता है कि अच्छा बच्चा वेट कर रहा है, तुम लोगों का हमारा आधा टेंशन उधर चला जाएगा। अमोल वासी ने तो एंट्री था फिर एग्जिट हो गया क्या? अमोल कनेक्टेड हो क्या अमोल? नो सर, बोल रहा हूँ मैं। नहीं समझा। अमोल नाम से एंट्री आ रहा है, कर लो एक्सेप्ट। चलो बच्चों, सर एक सवाल लिया था, मैं फिर से उसको रिपीट कर रहा हूँ। शायद यही सवाल कर रहे थे वहां पर ये चीजें हुई थी। देयर इज ए रॉड और एक स्ट्रिंग यहां से कनेक्टेड था, इसको क्या किया, कट कर दिया। सो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। सो व्हाट इज द टॉर्क ऑफ द mg फोर्स अबाउट हिंज पॉइंट? हिंज के अबाउट रोटेट करेगा। यू विल से दैट सर mg यहां पे लग रहा है और ये डिस्टेंस है l/2, एंगल 90 डिग्री है। सो टॉर्क विल बी mg इंटू l/2। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? बच्चों ये सवाल एकदम बेसिक सवाल है, इसको अच्छे से सीखना है सारे बच्चे। अब अगर मैं पूछूं, पहला सवाल हो गया टॉर्क निकालो, दूसरा सवाल है कि फाइंड अल्फा। तुम कहोगे सर टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। टॉर्क इज इक्वल टू mg l/2। आई एवरीवन नोज। शून्य अहिरे, आई क्या लिखूं? शून्य, कैन यू टेल मी? ml²/3 अल्फा। बहुत बढ़िया, ml²/3, इतना तो याद है, चलो बहुत बढ़िया। तो यहां से अल्फा आ जाएगा तुम्हारा, कैलकुलेट कर लो, 3g/2l। बहुत बढ़िया रोहित, रोहित ने भी मैसेज किया। फिर दूसरा सवाल कर लिया बच्चों, तीसरा सवाल लिखते हैं इसी सवाल में, इसी में तीसरा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अदर एंड बी। मतलब इस रॉड को नाम दे दिया ए और इस पॉइंट को दे दिया बी। एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालना है। जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। तो अगर सर अल्फा हमने निकाल लिया जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, तो अगर इसको अल्फा से रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन से कर सकते हो, इसका एक्सेलरेशन ए बी जो हो जाएगा अल्फा इंटू आर, आर हो जाएगा बच्चों एल, दैट इज इक्वल टू 3g/2l इंटू एल। क्या कोई बच्चा है जिसको ये नहीं समझ में आया?
धनंजय, क्या ये 100% समझा क्या? फोर्थ सवाल, फाइंड एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अंकित मार्ची, क्या होगा एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? (3g/4). जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। ओके सर, एसीएम क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू आर। आर कितना हो जाएगा इस केस में? इस पॉइंट का कह रहे हैं L/2, 3g/12 इंटू L/2, दैट इज इक्वल टू 3g/4। और फिफ्थ सवाल बच्चों, एमबी बैच। एमए बैच तो ये लिखे होंगे, एमए बैच को तो रिवाइज हो रहा होगा, सब क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर। आयुष, सब क्रिस्टल क्लियर ना? हाँ जी सर। जानवी, आयुष तुम पता कर सकते हो कौन से बच्चे थे वो लोग, किसके दोस्त थे? सर पता भी है पर कंफर्म नहीं है। अच्छा, ठीक है, मुझे मैसेज करना। चलो नेक्स्ट सवाल फिफ्थ जो है बच्चों निकालना है, व्हाट इज हिंज फोर्स। व्हाट इज हिंज फोर्स? देखो अभी जस्ट हमने छोड़ा है तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक mg, मैं लिख रहा हूं कंसीडर ट्रांसलेशनल मोशन इन y डायरेक्शन। एक फोर्स लग रहा है mg, नीचे और कोई फोर्स होगा हिंज फोर्स ny लिख लिया ऊपर, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ACM। किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। ये जो एक्सेलरेशन है वो y डायरेक्शन में ही है। तो बहुत ही सिंपल सा आ गया इक्वेशंस, यहाँ पे देखना एसीएम निकाले बच्चों, ये सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये एकदम से अच्छे से आना चाहिए, ये इसको स्टार मार्क करता हूँ बच्चे, ये जनरली डाउट पूछते हैं, अच्छे बच्चे, जेई वाले बच्चे भी गड़बड़ करते हैं, बेसिक सवाल। पांच सवाल कर लिया। सिक्स, ये ऑलरेडी मैंने पहले करवाया था। When rod becomes vertical, what will be ओमेगा? सबसे पहले तुम लोग में से कोई किसी से मैं पूछता हूं, चैतन्य से पूछूंगा, क्या कंसेप्ट यूज करेंगे चैतन्य टू फाइंड ओमेगा? सर वर्क पावर एनर्जी।
वर्क पावर एनर्जी, बहुत बढ़िया। यहाँ का स्पीड 0 है, यहाँ पे कुछ स्पीड है, ठीक है ना। और ऐसे सवाल आते हैं बच्चों, इसको तो ऐसे सोच लो कि ये तो सर ने पढ़ाया, ये तो मतलब 100% हम कर लेंगे, है ना। और ये कर लिया मतलब तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो गया कंसेप्ट। रोटेशंस के टफ सवाल कर रहे हो, और इसमें है क्या बच्चों, बहुत ही सिंपल। अमृता क्या होगा, कैसे लिखें? अभी सेंटर ऑफ मास यहाँ है, बाद में यहाँ रहेगा। जो पोटेंशियल एनर्जी घटा है ग्रेविटेशनल, वो कहाँ गया, काइनेटिक एनर्जी में, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। सो गेन इन काइनेटिक एनर्जी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। इस पे अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अदरवाइज मैं जनरली हमेशा ऐसे लिखता हूँ, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू 0। अब तुम्हें ऐसे कंफर्टेबल हो तो ऐसे लिखो या ऐसे लिख लो। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा बच्चों, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी घटा है, देखो ये नीचे आया है, लॉस लिख दिया तो माइनस नहीं लिखूंगा, हाफ सॉरी एम जी इंटू एच एल बाई 2, है ना। हाफ एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ गया, एल गया, एम गया, है ना। ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3g by जी l। अपॉन एल, जी अपॉन एल। बहुत बढ़िया, गार्गी ने भी सॉल्व कर ली, बहुत बढ़िया गार्गी। चलो बच्चों, सो ओमेगा आ गया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम बच्चों, और तुम रेजोनेंस में पढ़ रहे हो तो ऐसे सम्स बहुत इजीली कर लोगे। इस समय व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल, सिक्स सवाल ना, सेवंथ जो भी है, व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल फाइंड अल्फा। ये तो आसान पूछ दिया। इस समय अल्फा कितना है, ओके सर 0। इसके बाद टॉर्क लिया, एम जी तो इधर लग रहा है, तो अल्फा का आंसर क्या हो जाएगा, 0, है ना। सेवन सवाल, फाइंड एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल। और ये प्रिया पाटिल बता देगी। प्रिया याद है क्या तुझे? हाँ सर। ये ना इसको स्टार मार्क कर लेना बच्चों, ये टफ सवाल है। AC is equal to omega square r। क्या हो गया चैतन्य, तेरा नाम क्यों नहीं लूं? तू जवाब नहीं देगा? चलो समझ गया, मैं आधा पढ़ा था। चलो बच्चों, किसी ने बता दिया कि यहाँ पे क्या करना है। ये देखो सेंटर ऑफ मास ना भी सर्कुलर पाथ पे कर सकते हैं कि मूव कर रहा है। इसका वेलोसिटी जो भी है, इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन इधर होगा टुवर्ड सेंटर, कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई 2। ओमेगा कितना है निकाल चुके हैं, 3g अपॉन एल, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई 2, दैट इज इक्वल टू 3g बाई 2। सही निकाला क्या? ACM at the lowest position। प्रथमेश अभी बता सकते हो कि व्हाट इज द एन वाई एट दिस मोमेंट?
8 सवाल। ये सारे बच्चे नोटबुक में लिखना, जिसका नहीं नोटबुक में लिखा पनिशमेंट मिलेगा। रात भर सेंटर पे ही बंद कर दूंगा, जब ऑफलाइन आएगा पूरा नोटबुक कंप्लीट करना है सेंटर पे, सच्ची बता रहा हूँ। मानसी गावस्कर बोलो, कुछ कहना चाह रही हो? कृष्णा सिंह, NY कैसे निकालें? बच्चों फिर से हमने इसके मोशंस को ना वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए देखते हैं। तो फोर्सेज इस पे कौन कौन सा है? ओके सर, एक तो mg और एक ny। ny ऊपर है, mg नीचे है। नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, y अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा है बिकॉज एक्सेलेरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, m इंटू a। तो बच्चों ये बड़ा टफ सवाल है, ये जाके ऐड कर दोगे तो 5mg/2 हो जाएगा। तो इसको भी 3-4 स्टार मार्क कर लो। बच्चों बहुत छोटा सा ट्विस्ट किया, बहुत छोटा सा चेंज किया है। एक रॉड है, पहले हमने हॉरिजॉन्टल रखा था, अभी किसी एंगल पर रखा। दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री। एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है। मैंने कहा कि फाइंड टेंशन इनिशियली जब स्ट्रिंग कनेक्टेड है। फिर क्या किया, स्ट्रिंग को कट कर दिया। जब कट किया तो उस समय रॉड पे क्या टॉर्क लग रहा है हिंज पॉइंट के अबाउट। तीसरा सवाल पूछा कि फाइंड अल्फा जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। चौथा सवाल पूछा व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल, उस केस में व्हाट विल बी द ओमेगा। और पांचवा सवाल फाइंड हिंज फोर्स। क्या किसी बच्चे को लग रहा है कि इसमें तकलीफ आएगी? दर्शिता जैन। बच्चों आगे बढ़ते हैं, है ना। बच्चों डिस्क है और इसको ना यहाँ पे हिंज कर दिया, यहाँ पे हिंज कर दिया और स्लाइड पुश कर दिया इधर, वेरी स्लाइड पुश। तो वो किस एंगल ऑफ वेलोसिटी से नीचे पहुंचेगा, या सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क का वेलोसिटी क्या होगा एट लोएस्ट पोजीशन। फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ द डिस्क। है ना, या तो मैं ओमेगा पूछ सकता हूँ या इसका सेंटर ऑफ मास का मैक्सिमम स्पीड पूछ सकता हूँ। और तुम लोग बहुत आराम से बता सकते हो बच्चों कि मैक्सिमम स्पीड कब होगा, जब ये लोएस्ट पोजीशन पे होगा। है ना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। जल्दी से सॉल्व करो, कौन सॉल्व करके बताता है? अदिति तबीयत ठीक है अब? हाँ सर, बेटर है थोड़ा। और टाइम मिलेगा तो पीछे के लेक्चर्स देख लेना, रिकॉर्डिंग। हाँ सर। कोई डाउट है तो बताना, ठीक है ना। चलो अपूर्वा ने बता भी दिया आंसर, √8r/3। और प्रतीक अभी तो मंदिर मंदिर नहीं गए होगे? बंद है सर। ठीक है, तो घर पे पूजा किया आज?
हाँ पिछले साल इसी दिन तुम्हारा बर्थडे था ना? कहने हाँ वाला सर। इस साल भी है। बच्चों इक्वेशन समझ में आया? इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया? 2r mg इंटू 2r लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में गेन कितना हो गया है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तुम लोगों ने सबने सही बताया सर, आई इस एक्सिस के अबाउट लेना है, विच इज 3mr स्क्वायर बाई 2, और इजिली सॉल्व कर दिया। तो तुम लोग ब्रिलियंट हो गए बच्चे, ये सब सवाल कर रहे हो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही बेसिक सवाल है। एक पुली है, पुली कैन रोटेट फ्रीली अबाउट इट्स एक्सिस, कैन रोटेट फ्रीली अबाउट इट्स एक्सिस, और यहां पे स्ट्रिंग लगा दिया जिसमें से दो ब्लॉक कनेक्ट कर दिए, M1 और M2। ओके सर, ये तो न्यूटन्स लॉ में पढ़ ही लिया है। यस, न्यूटन्स लॉ में पढ़े हो, लेकिन वहां पे क्या होता था, पुली का मास 0 लेते थे, बट यहाँ पे इसका कुछ मास है, इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है इसके अबाउट। अच्छा बच्चों, तुम लोगों का ना एक रेडियस ऑफ जायरेशंस पढ़ाना भूल गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब कंप्लीट किया था ना, तो मोमेंट ऑफ ये रेडियस ऑफ जायरेशंस नहीं बताया था। बस 2 मिनट का टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, मैं वो कवर करा दूंगा कभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे दिया है, इसका रेडियस r है, मास देने की जरूरत नहीं, या तो मास दिया रहेगा, कहेगा डिस्क है, रेडियस है, तो आई लिख लूंगा। और ये दिया हुआ है बच्चों, स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर ये दिया रहेगा। स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर पुली। अब सुनना बच्चों, जब हम बात करते थे न्यूटन्स लॉ में, तो इसको आइडियल पुली लेते थे, लेकिन अब ये नॉन आइडियल है। हालांकि अभी भी यहाँ पे फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, फ्रिक्शन नहीं है, बट इसका मास है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा, सपोज ए से, ये जाएगा ए से ऊपर, बच्चों ये भी रोटेट करेगा कुछ एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा से, डिस्क विल रोटेट। ठीक है, और एक चीज समझना, स्ट्रिंग इज नॉट स्लिपिंग ओवर द पुली, तो स्ट्रिंग का इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन ए, इस पॉइंट का ए, इस पॉइंट का भी एक्सेलेरेशन ए। और अगर हम डिस्क की बात करें, तो डिस्क का इस पॉइंट का कितना एक्सेलेरेशन है, कहोगे सर अल्फा इंटू आर। और चूंकि स्लिप नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या इक्वेशंस लिखेंगे बच्चों? दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा, तभी तो स्लिप नहीं कर रहा है। सो इसका कंडीशन ये हो जाएगा। ठीक है ना? अब बात करते हैं कि अगर इसमें एंगुलर एक्सेलेरेशन है बच्चों, तो इस पे एक नेट टॉर्क लग रहा होगा, किस पे? डिस्क पे, पुली पे। अगर नेट टॉर्क है, तो क्या इस दोनों में टेंशन सेम होगा या डिफरेंट होगा?
अगर डिफरेंट सेम होगा तो टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। तो एकदम ध्यान से समझना, स्पेशली फॉर एमबी बैच। जब हम रोटेशन में आते हैं, पुली का सवाल करते हैं, तो स्ट्रिंग में टेंशन पुली के आइदर साइड डिफरेंट लेंगे। व्हाई वी विल टेक डिफरेंट? बिकॉज पुली में टॉर्क इज अल्फा नॉट है, पुली पे एक नेट टॉर्क है, इसलिए टेंशन डिफरेंट ही होगा। न्यूटन्स लॉ में आइडियल लेते थे, आई जीरो होता था, तो आई जीरो अल्फा कुछ भी है, टॉर्क जीरो, तो दोनों तरफ टेंशन सेम लेते थे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई कि न्यूटन्स लॉ से यहाँ पे डिफरेंस है? न्यूटन्स लॉ में जब हम सवाल करते थे पुली आइडियल बोलते थे, रोटेशंस में पुली आइडियल नहीं है, पुली का मास है, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सो स्ट्रिंग में दोनों तरफ टेंशन डिफरेंट लेना है। दिशा क्लियर? दिशा, आजकल दिशा भी क्लासेस मिस करती है, पहले सिंसियर बच्ची थी। तो बच्चों ये बहुत बढ़िया सवाल है, बेसिक सवाल है। अब क्या करना है, इक्वेशंस लिखते हैं। पहले m1 का लिखते हैं बच्चों, एकदम अच्छे से लिखना, बहुत ही बेसिक सवाल है। m1 का व्हाट आर द फोर्सेज, न्यूटन्स लॉ देखो याद आ जाएगा, जहां पे तुम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। सिर्फ मुझे लगता है कि तुम लोगों को भी लगता है। m1g एंड t, एक्सेशन किधर है, a है नीचे, व्हाट विल बी द इक्वेशन, बहुत प्यार से समझाया था। एक्सेशन नीचे, नेट फोर्स नीचे है, नीचे नेट फोर्स कितना है, m1g minus t, that is equal to mass into acceleration, इक्वेशन 1। अब बच्चों हम पुली का इक्वेशंस लिख रहे हैं। पुली का लीनियर एक्सेशन नहीं होगा, सिर्फ एंगुलर एक्सेशन है। पुली फिक्स्ड है, मूव नहीं करेगा। यहाँ पे T1, यहाँ पे T2, बच्चों ये रोटेट कर रहा है इधर। सर ऊपर T1 लिखो ना। T1 का टॉर्क ज्यादा, T2 का टॉर्क कम, तो T1 इंटू आर इधर, T2 इंटू आर इधर, T1r minus T2r, that is equal to I alpha. So T1 minus T2 थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं बच्चों। I अल्फा को A अपॉन R लिख देते हैं, ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया। एक और R है, A अपॉन R स्क्वायर। So this is equation 2. ये प्रिशा कनेक्टेड है क्या? प्रिशा, कनेक्टेड है। प्रिशा यहाँ तक समझ में आया क्या, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2? पूजा, अब लिख लेते हैं m2 का। m2 का एक्सेशन किधर है, ऊपर है, टेंशन ऊपर, कितना लिखूंगा, T2 m2g। बच्चों T2 ज्यादा, एक्सेशन ऊपर है, T2 माइनस m2g दैट इज इक्वल टू m2a। तीन इक्वेशंस लिख लिया। इतना मजा आता है, इतना अच्छा अच्छा इक्वेशंस लिखना, इतना अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करना। मम्मी पापा देख के खुश हो जाएंगे, दिखाएंगे तो यार कितना सारा काम किया है। अब इसमें ऐड करने के लिए मैंने बताया था कैसे ऐड करना है, ऐसे ही लिखना है, इसी टाइप से नोटबुक में लिखना है। 1 2 3 तीनों का ऐड कर दो। देखो ये T1 ऐसे, यहाँ T1 है बच्चों, T1 लिखा था है ना, T1 मेंशन किया, ये है T1, कर लेना करेक्ट। T1 और यहाँ भी T1, ये और ये जाएगा, T2 जाएगा। सो इक्वेशन आ जाएगा m1g माइनस m2g दैट इज इक्वल टू m1, पहले इसको लिख लेता हूं m2 प्लस I अपॉन R स्क्वायर और a कॉमन,
बच्चों ये 100% समझ में आना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल लेते हैं। बच्चों एक सवाल दिया, बहुत ही छोटा सा सवाल। ये पुली है and pulley can rotate freely about its axle. A string does not slip over the pulley. ये लिखा रहेगा लैंग्वेज में। एक ब्लॉक m मास का है, दूसरा भी ब्लॉक मास m का ही है। ये इसका नाम दे दिया b, इसका नाम दे दिया a। दिस इज द पुली p और इसको रिलीज कर दिया। देखो पूछने का बहुत सारी चीज पूछ सकता है। मान लो कोई ऐसे दे दिया कि ये मान लो सरफेस है, तो कितने देर में हिट करेगा, है ना। अल्टीमेटली तुम्हें निकालना क्या है, एक्सीलरेशन। पूछ देगा इसमें टेंशन क्या है, इसमें टेंशन क्या है ना। बट फाइनली तुम्हें इक्वेशंस लिखना है और एक्सेशन निकालना है। बच्चों पता है कि इसका एक्सेशन अगर इधर ए है तो इसका भी ए होगा फर्स्ट रिलेशन से। और सॉल्व करो, तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है। चलो बच्चों, तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही एक्सपेक्ट कि सारे बच्चे ट्राई कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो कर लें और जल्दी से डाउट पूछ लें। तब तक मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ। कुछ बच्चों ने इसके भी आंसर किए। बच्चों बहुत ही आसान से सवाल है। mg नीचे t ऊपर दैट इज इक्वल टू m। यहाँ पे t लिख लिया तो यहाँ t डैश लिख देता हूँ बच्चों। पुली का इक्वेशंस लिखूंगा, t इंटू आर इधर, t डैश इंटू आर इधर, तो t माइनस t डैश इंटू आर दैट इज इक्वल टू i इंटू अल्फा। और यहाँ पे लिखेंगे t डैश, क्या लिखे अंकित मापची। अंकित तो डिस्कनेक्ट हो गया था, किसी और से पूछता हूँ। गौरी यही राव, गौरी क्या लिखो इसका इक्वेशन। गौरी, काजल, कुमुद पंडित, महक मोदी, मानसी गावस्कर, जो पहले बता दे। स्नेहा बड़े, बहुत बढ़िया। चैतन्य एकदम करेक्ट, सही है। बाकी इतने बच्चे सुने नहीं होंगे। महक, Yes, और sir. इधर तो कुछ है ही नहीं। थोड़ा सॉल्व करो यार, ये तो न्यूटन्स लॉ है। एक्स एक्सिस में सिर्फ टी डैश है, mg इधर है बच्चों। अभी भी तुम लोग ये गलतियां कर रहे होगे। तो टी डैश इज इक्वल टू m इंटू ए। ऐड कर दोगे, ये t चला जाएगा, टी डैश चला जाएगा, सिर्फ बचेगा mg m इंटू ए प्लस ये m इंटू ए प्लस i। इसका भी मास m है, m r स्क्वायर बाई 2। और यहाँ पे लिख लोगे अल्फा a बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। i इंटू r को इधर ले लेंगे तो आ जाएगा। तो डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, a इज इक्वल टू 2g अपॉन 5। बहुत सारे बच्चों ने बहुत पहले जवाब दे दिया था। यहाँ पे सिंप्लीफाई मैंने नहीं किया, बोल दिया कैसे जाओगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा। आते हैं सबसे पहले 30 में। आयुष, तूने भी ये सवाल सॉल्व किया था, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गलत कर दिया था। देखते हैं सही था कि गलत था।
अच्छा ये 3 स्फीयर है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट पूछा है? अपूर्वा यही सवाल है ना तुम्हारा? हाँ सर। अच्छा नहीं, 3 स्फीयर वाला तो दूसरा था। थ्री थ्री रिंग्स वाला। हाँ 3 रिंग है। पहले इसका पूछ ये कर लेते हैं। आयुष ने भी पूछा था। आयुष तूने क्या किया? इसके अबाउट निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 स्फीयर या डिस्क जो भी है। क्या था, स्फीयर था या डिस्क था? शायद डिस्क था। डिस्क है। इसके अबाउट एक का I1 उसने लिखा, इसका इसके अबाउट लिखा I2, इसका इसके अबाउट, इसका भी हो जाएगा I2। उसने बहुत प्यार से अच्छा से लिखा था कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, इसका I2 इसका 2I2। यहां तक करेक्ट है? आयुष कनेक्टेड हो? हाँ सर। ठीक है। अब तूने I1 सही लिखा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इसके अबाउट कितना हो जाएगा, mr² एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस 2, इसका इसके अबाउट। मुझे लग रहा है तूने 3 सही एम आर किया स्क्वायर था। बाय ये 2। हो जाएगा 2r, दिस इज करेक्ट। तो पहले इसके और इसके बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। I2 हो जाएगा बच्चों mr² बाई 2 ICM और प्लस md²। देख लो, मुझे नहीं पता कि कैलकुलेशन तूने कैलकुलेट करके लिखा था या जो भी था। ICM प्लस md² और ये ट्वाइस इसका भी ले लिया। तो दिस इज योर आंसर। ओके सर। एंड अब अपूर्वा ने जो पूछा है उसमें बस रिंग कर दिया, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो रिंग से दिक्कत है अपूर्वा, या रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है उससे दिक्कत है? आंसर मैच नहीं कर रहा सर। आंसर मैच नहीं कर रहा, ठीक है। चलो अगर मान लो मैं इसी में कह दूं रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, तो कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? एमबी बच्चे वाले बच्चे कोई परेशान मत होना, मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ mr² बाई 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ mr² और ये 2 गया 4 और ये 5 बाई 2 हो जाएगा 21 mr² बाई 4। देखो तो कैलकुलेशन सही किया क्या? ये हो गया आई। अब बताना अपूर्वा, मुझे लगता है कि तुम्हें यहां तक कैसे निकालने तो तुम्हें आया होगा। रेडियस ऑफ जायरेशन होता है बच्चों सिंपली टोटल मास इनटू रेडियस ऑफ जायरेशन। जनरली के से लिखते हैं तो के स्क्वायर, दिस इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। और ये है कितना आई? ओके सर, इसमें m क्या लें? व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम? 3m। शायद मोस्ट प्रोबेबली तुमने यहाँ मिस की होगी। अनचेक, अगर अभी दिक्कत है तो बताना, मैं फिर आगे सॉल्व करता हूँ सवाल को। तो के यहाँ से आ जाएगा, ये m गया, ये 3 गया, 7 बाई 4 का रूट इनटू r। दिस विल बी द रेडियस ऑफ जायरेशन इन दिस केस। तो आयुष पहले ये बताओ कि ये सवाल समझ में आया डिस्क वाला, इस एक्सिस के अबाउट? मैं यस पूरी सर। पार्टी वाला भी सवाल ले लेता हूँ, उसके तरफ से आंसर नहीं आया कि किस क्या मिस्टेक की थी। सर हो गया, मैंने वो टोटल मास नहीं लिया था। देखो मुझे पता है कि नहीं। कौन सा बच्चा क्या डाउट पूछ रहा है, क्या मिस्टेक किया होगा, इतना मुझे पता चलता है मोस्ट प्रोबेबली क्या मिस्टेक्स हुआ होगा। चलो नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा, D6।
चलो बच्चों सिंपल सा एक बात बताना प्रिया पाटिल, मुझे पता है इसमें भी कंसेप्ट तुम सही लगा रहे होगे, क्या गलती होगा वो बताता हूँ, लेकिन मैं जनरल सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ। एक रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, मुझे इस पे एक फोर्स लगाना है। सारे बच्चे ध्यान सुने, एक फोर्स लगाना है, ऐसा फोर्स लगाना है कि बॉडी सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन करे। मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन 1 फोर्स यहां लगाया, ऑप्शन 2 फोर्स यहां लगाया, ऑप्शन 3 फोर्स यहां लगाया, और बस 3 ही देता हूं, 3 में बताओ किस ऑप्शन में, और चौथा ऑप्शन की किसी में भी, सब में सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन होगा। विच ऑप्शन विल बी ट्रू? सिर्फ ट्रांसलेशन करना। तो मुझे पता है कि सारे बच्चे बता रहे हैं 2, बिकॉज अगर सेंटर ऑफ मास पे ही लगाएंगे बच्चों तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई टॉर्क नहीं होगा, टॉर्क 0, तो सिर्फ ट्रांसलेशनल होगा, अल्फा होगा ही नहीं। लेकिन अगर यहां लगाएंगे तो इसके बाद टॉर्क हो जाएगा, बॉडी विल रोटेट। अगर इसके केस में मैं बोलूं तो एसीएम भी होगा और अल्फा होगा। अल्फा कैसा होगा बच्चों, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। इस केस में क्या हो जाएगा, एसीएम होगा, लेकिन अल्फा 0 होगा। इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, इस केस में भी एसीएम होगा, अल्फा भी होगा, बट अल्फा कैसा होगा, इधर लग रहा है, ऐसे रोटेट करेगा। बात समझ में आई क्या? देखो ये कंसेप्ट मुझे पता है, सबको पता है। अब कहा है कि एक रॉड है जिसका लेंथ L है, और इसमें भी प्रिया क्या मिस करोगे मैं बता रहा हूँ, इसका लेंथ 12 दिया है, 12। और मुझे लगता है आयुष ने मुझसे ये सवाल पूछा था। A T-shaped object with dimensions shown in the figure, a force F is applied at point P, है ना, parallel to AB, such that the object has only translational motion without rotation. ओके, हालांकि इसमें थोड़ा सा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इसलिए है बिकॉज रॉड यूनिफॉर्म है, एक ही जैसा सारा ये लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस से अगर इसका लेंथ L है तो इसका मास M ले लिया, इसका लेंथ दिया 2L, इसका भी मास यहां लेंगे, लेकिन कितना मास लें? तो प्रिया तुम मोस्ट प्रोबेबली यही मिस्टेक की होगी, यहाँ पे मास कितना लेंगे, 2L। तो ये एग्जैक्टली पूछा जाए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, M और 2M का, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस L है, तो यहाँ से M इंटू L डिवाइड बाई 3M, दैट इज इक्वल टू L बाई 3। सो सेंटर ऑफ मास यहाँ से L बाई 3 डिस्टेंस पे, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाओगे, मूव नहीं करेगा, सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन होगा। तो P का डिस्टेंस क्या पूछा है, विथ रेस्पेक्ट टू C, बताना C के रेस्पेक्ट में कितना है, L प्लस L बाई 3। प्रिया पाटिल बताओ ये आंसर आया क्या? हाँ सर, 4L/3। अच्छा बताओ तूने शायद यही मिस की कि नहीं, ये 2M? हाँ चलो अब आते हैं, सलोनी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछी है। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 24। कहा है कि एक स्फीयर है बच्चों और इसका सेंटर ऑफ मास के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सलोनी बताओ कितना होता है? 2/5 mx²। बहुत बढ़िया। अगर मैं कहूं कि यहां से x डिस्टेंस गया तो कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? थ्योरम। तो बच्चों यही कहा है कि इसका ना x डिस्टेंस के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्सेस x का ग्राफ है।
तो क्या x 0 है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है क्या? क्या ये ग्राफ 0 से पास करेगा? तो सलोनी बताना इसमें कौन कौन सा ऑप्शन कट हो जाएगा सलोनी? देखो ग्राफ दिख रहा है, x इक्वल टू 0 पे कितना है 2/5 है हमारा स्क्वायर, सो विच ऑप्शन विल एलिमिनेट? ऑप्शन 1 0 से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन 3 0 से स्टार्ट हो रहा है, बचा ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4, दोनों 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन ये क्या हो रहा है कि लीनियरली बढ़ रहा है और ये थोड़ा सा कर्व वे में बढ़ रहा है। बच्चों ये ग्राफ बताना लीनियर है क्या x के साथ? तो ये वाला ग्राफ नहीं होगा, कौन सा ग्राफ होगा? ऐसा होगा। बच्चों एक होमवर्क के साथ आज का क्लास फिनिश कर रहे हैं। इसको तो मैंने बोल दिया था, इसको क्या बोलते हैं? बच्चों एक स्पूल है, इसमें 2 स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ऐसा है, दूसरा स्ट्रिंग जो है रैप किया हुआ स्ट्रिंग विल नॉट स्लिप ओवर द पुली, मासेस दिए हुए हैं, है ना? तो बच्चों मुझे निकालना है कि ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, जो भी है इसका नाम ए देता हूँ, इसका नाम बी देता हूँ। एक्सेशन ऑफ ए क्या है, एक्सेशन ऑफ बी क्या है? ठीक है ना? क्लियर? ये सॉल्व करना बच्चों। तो ये सवाल तुम्हारा होमवर्क रहा, कुछ पर मतलब करना, ट्राई करना, कुछ करना, देखो क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक।